दया भैया जी के बहुत सारे एहसान हैं हम पे, जो हम गिना नहीं सकते। इसीलिए उनके खिलाफ तो जाएंगे नहीं हम। लेकिन बिंदी को उसकी मैया के लिए तरसते हुए भी नहीं देख सकते। हम कैसे जानते हैं आपकी दोस्त को? कहाँ मिले थे? कुछ बताओगे? हाँ पापा, आपने स्कूल फंक्शन में उसे अवार्ड भी दिया था। उसने अपने पापा की ड्राइंग भी बनाई थी और आपने उससे उसके पापा के बारे में पूछा था। मेरी फ्रेंड का नाम है बिंदी। मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। मैं और मैया तब फिल्म देख रहे थे। तब मेरी मैया ने कहा कि मेरे पापा बिल्कुल रणवीर सिंह जैसे दिखते हैं। लड़की, मेरा विश्वास है कि माता रानी आपको आपके पिता से बहुत जल्द मिलवाएगी। याद आया? हाँ बेटा, याद तो आ रहा है कुछ कुछ। बिंदी की मम्मी जेल में है। थोड़े दिन पहले वो बाहर भी आई थी, लेकिन पुलिस उन्हें दोबारा जेल ले जा रही है, वो भी कल। काजल। आप काजल के बारे में क्या कहना चाह रहे थे तुम? बिंदी। किसी बहुत बुरे इंसान ने उन्हें जानबूझकर फंसा दिया। कहीं माही काजल के बारे में तो नहीं बात कर रहा? लेकिन काजल का तो ना पहले कोई बच्चा था, ना जेल में हुआ, और ना हम तक तो खबर पहुंची जाती। राज चाचू ने कहा था कि वो बिंदी की हेल्प करेंगे, लेकिन वो खुद बीमार हो गए। एक मिनट बेटा, राज चाचू बिंदी की मदद करने वाले थे? मतलब वो ये सब जानते थे? हाँ। लेकिन अब वो बीमार है। पापा प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो ना। अब काजल जेल में है और बिंदी की माँ भी वैसी ही हालत में। अभिराज उसकी मदद करने वाला था। ये संजोग है या इनके आपस का कोई संबंध? कहीं ये बिंदी काजल और अभी की बेटी तो नहीं है? क्या बिंदी ही वो तार है जिसने काजल और अभिराज को जोड़ा हुआ है, और अभिराज ये बात जानता है? क्या इसीलिए वो हमारे साथ गद्दारी करने के बारे में सोच रहा था? इसका मतलब पक्का बिंदी अभिराज और काजल की बेटी है। क्यों बोला पुलिस से झूठ? क्यों भेजा मेरी मैया को जेल? मैया को जेल से बाहर निकालने का सपना तोड़ दिया आपने मेरा। आपको पता था ना कि मैं आपकी बेटी हूँ, फिर भी चुप रहे। नहीं बेटा, हमें तो दोस्त होके मुझसे झूठ बोला और पापा होके मुझे धोखा दिया। आप मेरी मैया के और मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। देखिए,
बिंदी, बिंदी, बिंदी हमारी बात सुनो। बिंदी, बिंदी, अब जाओ यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। बिंदी एक बार हमारी बात। मेरी मैया इतना रोई आपके कारण, मेरे परिवार ने इतना कुछ सहा आपके कारण। मुझे मैया को छोड़ के यहाँ आना पड़ा आपके कारण। मेरी मैया इतने साल जेल में रही आपके कारण। अपने मैया को क्यों जेल भेजा? क्यों? अब मेरी मैया से प्यार नहीं करते? आपको अपने बेटे से भी प्यार नहीं था? बोलो, जवाब दो ना। मुझे ऐसा लगता था कि काश मेरे पापा भी आपकी तरह होते, लेकिन अब लग रहा है कि मेरे पापा नहीं होते तो अच्छा होता। मुझे ऐसे पापा नहीं चाहिए जो एक अपराधी का साथ देते, झूठ बोलते हैं। बिंदी एक बार हमारी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। बिंदी एक बार, मुझे कुछ नहीं सुनना। एक बार हमारी बात सुन लो बिंदी। मुझे अब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। अब मेरे पापा नहीं हो सकते, कभी नहीं। बिंदी एक बार हमारी बात सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। बिंदी एक बार हमारी बात सुन लो प्लीज। बिंदी, तुम जानती नहीं हो ये कितनी बड़ी सजा है जब एक बच्चा अपने बाप को बाप मानने से इनकार कर दे। जो अपने बाप से इतनी नफरत करे। लेकिन ठीक है, ये हमारे कर्मों की सजा है। और बिंदी तुम जो भी सजा दोगी ना, हमें मंजूर। क्योंकि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। लेकिन किशन जी की सौगंध, हमें नहीं पता था कि काजल और हमारी एक बेटी भी है। अगर तुम हो बिंदी, अगर हमें पता होता ना कि तुम हमारी बेटी हो तो हम तुम्हें जेल में नहीं रहने देते। हमें माफ कर। जी बेटा मत बोलो, मैं आपके कुछ नहीं लगती। और ना मुझे आप पर कोई विश्वास है। नशे करके आए हो जो ऐसी बातें कर रहे हो? तब से कह रहे हैं हम कि हम अपना गुनाह कबूल करने आए हैं। तू क्यों गुनाह कबूल करेगा? देखिए सौरभ भाई, दया भैया जी के बहुत सारे एहसान हैं हम पे जो हम गिना नहीं सकते, इसीलिए उनके खिलाफ तो जाएंगे नहीं हम। लेकिन बिंदी को उसकी मैया के लिए तरसते हुए भी नहीं देख सकते, इसीलिए अपना गुनाह कबूल करेंगे ताकि काजल बेकसूर साबित हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा, सब कुछ ठीक हो जाए? हाँ?
तू सरेंडर करने आया था तो चल ना अंदर, क्या क्यों खड़ा? चल अंदर चल के सरेंडर कर। पगला गए हो क्या? भूल गए हो कि आपका पूरा परिवार भैया जी के पास है? अगर अंदर गए सच उगल दिए तो क्या होगा? तो भैया जी को पता चल जाएगा और वो आपके पूरे परिवार को मार डालेंगे। मुझे नहीं पता कि ये सच बोल रहे हैं या नहीं, लेकिन मैया ने कहा था कि इन पर कभी भरोसा मत करना और मैं उनकी बात मानूंगी। मैया के भैया ये झूठ बोल रहे। मैंने वकील आंटी और मैया की बात सुनी थी। मैया ने कहा था कि इन्होंने मैया के खिलाफ गवाही दी थी। मेरी इस हालत का जिम्मेदार मुझे जेल भिजवाने वाला और कोई नहीं। बिंदी का पाप 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 और झूठ बोल के फंसाया भी था। और वीडियो में भी यही पूरे दिख रहा है। आप इन पर भरोसा मत करना। बिंदी हमारी बात। बिंदी तुम्हारे शक के, तुम्हारी कड़वी बातों के ही लायक हैं हम, क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया है। लेकिन तुम ऐसे ही अपनी मैया की बात हमेशा मानती रहना। क्योंकि तुम्हारी मैया बहुत अच्छी इंसान है। अपनी पत्नी की नजरों में तो गिर चुके हैं हम, लेकिन आज अपनी बेटी की नजरों में नहीं गिर सकते।